जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल कर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी भगवान हमें सबके बीच से निकालकर अकेले रास्ते पर इसलिए भेजते हैं ताकि हम खुद को पहचान सके। जो लोग अकेलेपन से डरते हैं वे अपने भाग्य के उजाले को देखने से पहले ही हार जाते हैं। याद रखो, अंधेरे में ही तारे चमकते हैं, भीड़ में नहीं। तू टूटेगा तब ईश्वर तुझे नया रूप देंगे। जब सब साथ छोड़ेंगे तब तेरा भाग्य तेरे साथ खड़ा होगा। दुख वो आग है जिसमें सोना तपकर खरा बनता है। इसलिए जब जीवन दर्द दे तो भागना मत, मुस्कुराकर स्वीकार कर लेना, क्योंकि वहीं से तेरा उदय शुरू होता है। अकेलापन सज्जा नहीं, भगवान का वरदान है। ये वो समय है जब तेरी आत्मा तेरे भीतर के कृष्ण को सुनती है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। इसलिए मत डर अकेलेपन से, क्योंकि यही तेरी असली परीक्षा है और यही तेरे जीवन का स्वर्ण क्षण जहां दुख तुझे तोड़ता नहीं बल्कि तेरे भाग्य को चमका देता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे कोई साथ दे, कोई समझे, कोई थाम ले जब वह टूट रहा हो। पर सच तो ये है, हर व्यक्ति को अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। कोई कितना भी तुम्हारे पास हो, एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें खुद के सिवा कोई नहीं बचा सकता, और वही क्षण तुम्हारे भाग्य का मोड़ बनता है। कभी सोचा है क्यों भगवान हमारे जीवन में ऐसे पल लाते हैं जहां सब साथ छोड़ देते हैं? क्यों कभी कभी वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही दुनिया जो हमें मुस्कान देती है, वही हमें अंधेरे में छोड़ जाती है? क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि अब तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। अब तेरे भीतर का प्रकाश जागेगा। ये वो दिव्य अवस्था होती है जब ईश्वर तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने का अवसर देते हैं। जब जीवन से सब कुछ छूट जाता है, लोग, रिश्ते, उम्मीदें, तब भीतर एक मौन संसार जन्म लेता है। वही पहली बार तुम स्वयं को देखना, समझना और पहचानना शुरू करते हो। अब तक तुम दूसरों की छाया में जी रहे थे, पर अब तुम्हें अपनी किरण बनकर चमकना है। अब तुम्हें अपने जीवन का कृष्ण स्वयं बनना है, जो अपने अर्जुन मन को दिशा दिखाए, साहस दे और उठाए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने आत्मबल से स्वयं को उठाओ, क्योंकि जो स्वयं को गिरा देता है उसे कोई देवता, कोई शक्ति नहीं उठा सकती। ये श्लोक केवल उपदेश नहीं, जीवन का सत्य है। जब तुम दर्द से गुजरते हो, जब हर दिशा मौन हो जाती है, तो समझ लेना वो ईश्वर का संकेत है कि तुम्हें अब नई उड़ान भरनी है। अब कोई सहारा नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम्हें अपना सहारा खुद बनना है। वो पल जब तुम गिरकर भी मुस्कुराओगे, वहीं से तुम्हारे भाग्य का नया सूरज उगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की मिट्टी है और इस मिट्टी के बिना कोई फूल नहीं खिलता। जो व्यक्ति दुख से भागता है वो अपनी किस्मत से भागता है, क्योंकि भाग्य हमेशा वहीं चमकता है जहां दुख का सामना करने की हिम्मत होती है। तुमने देखा होगा, हीरा भी कोयले से बनता है, लेकिन सिर्फ तब जब वह अंधेरे में अत्यधिक दबाव और गर्मी सहता है। उसी तरह जब जीवन तुम्हें दबाव देता है, जब दुनिया तुम्हें ठुकराती है, जब तुम रातों को रोते हो, तो समझ लो ईश्वर तुम्हें हीरा बनाने में लगे हैं। भगवान कभी किसी को दुख में इसलिए नहीं डालते कि वह टूटे, बल्कि इसलिए डालते हैं कि वह चमके। जो इस रहस्य को समझ गया
वो अपने हर दुख को वरदान की तरह स्वीकार करता है। दुख के क्षण में मनुष्य को लगता है कि सब छोड़ गए मित्र, रिश्तेदार, समाज, यहां तक कि भाग्य भी, परंतु ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि भगवान कभी नहीं छोड़ते। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति एकाग्र होकर मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसका योगक्षेम अर्थात उसकी रक्षा और उसकी आवश्यकता पूरी करता हूं। यानी जब तुम सबसे टूट जाते हो तब कृष्ण तुम्हें थाम लेते हैं, लेकिन वह तब आते हैं जब तुम भीतर से कहते हो अब कोई नहीं चाहिए, अब सिर्फ तू ही मेरा सहारा है। याद रखो, ईश्वर तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक तुम सबके दरवाजे खटखटा लेते हो। जैसे ही तुम थक कर कहते हो अब बस, वह मुस्कुरा कर कहते हैं अब चल मेरा हाथ पकड़। दुख हमें वह सिखाता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। सुख में हम भूल जाते हैं कि कौन सच्चा है, पर दुख में सब चेहरे उतर जाते हैं। दुख सिखाता है कौन तुम्हारे साथ सिर्फ सुविधा के लिए है, कौन तुम्हें सच में चाहता है, और सबसे बढ़कर तुम खुद कौन हो। एक बार जब तुम ये जान लेते हो कि तुम्हारा सहारा कोई और नहीं, तुम स्वयं हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास किसी तूफान से नहीं डगमगाता। याद रखना, जिसे अपने अकेलेपन से प्रेम हो गया उसे संसार झुका नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी ध्यान दिया है, जब कोई पौधा लगाया जाता है तो पहले वह मिट्टी में दबा दिया जाता है। अंधेरा, ठंड और नमी सब झेलता है, लेकिन कुछ समय बाद वही बीज धरती फाड़ कर बाहर आता है और सूरज की ओर बढ़ता है। उसी तरह जब तुम दुख में हो तो समझ लो तुम अभी ईश्वर की मिट्टी में दबे हुए हो। तुम्हारे भीतर कुछ महान बनने की प्रक्रिया चल रही है, और जब सही समय आएगा तुम्हारा भाग्य खुद धरती फाड़ कर बाहर निकलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि फल वही देगा जो तुम्हारे कर्म और धैर्य के योग्य होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जब दुख से भागता है तो वह अपने ही भाग्य से भाग रहा होता है। जो व्यक्ति उससे डरता है वो हमेशा भागता रहेगा, पर जो व्यक्ति उस दुख को आलिंगन करता है वो शक्ति का प्रतीक बन जाता है। हर सफल आत्मा के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ बिखरता नजर आता है, जब लगता है कि अब कोई राह नहीं बची, परंतु वही अंधेरा उसके भीतर प्रकाश का द्वार खोल देता है। वहीं से उसका नया जन्म आरंभ होता है, जब इंसान रोते हुए भी रुकता नहीं, टूट कर भी झुकता नहीं। तब भीतर सोई हुई आत्मा जाग उठती है, और जब आत्मा जागती है तो फिर भाग्य सिर झुका देता है। दुख ईश्वर की दी हुई वह परीक्षा है जिसे पार करने वाला साधारण नहीं, असाधारण बन जाता है। जो उससे भागता है वो स्वयं को खो देता है, पर जो उसे समझता है, स्वीकारता है, वो अपने भीतर असीम ऊर्जा पा लेता है। याद रखो, जिसे तुम अंत समझते हो वही तुम्हारी यात्रा की सबसे सुंदर शुरुआत होती है। वो क्षण जब तुम टूट कर भी आगे बढ़ते हो, वहीं से तुम्हारे जीवन की कहानी अमर बनती है, क्योंकि दुख कभी सज्जा नहीं होता। वह ईश्वर का छिपा हुआ वरदान होता है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक पहुंचाता है। जब तुम अकेले होते हो तब पहली बार तुम्हारा मिलन स्वयं से होता है। वही क्षण होता है जब संसार की आवाजें शांत हो जाती हैं और तुम्हारे भीतर की आवाज गूंजने लगती है। तब तुम समझते हो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए और क्या सिर्फ भीड़ का भ्रम था। कौन तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और कौन केवल एक अवांछित बोझ। अकेलापन कोई दंड नहीं, बल्कि ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है जो तुम्हें संयम, धैर्य और मौन का पाठ सिखाता है। जब तुम मौन होते हो तो तुम्हारा आत्मा बोलता है, जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हारा भाग्य बनता है, और जब तुम संयम अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन शक्ति और संतुलन का उदाहरण बन जाता है। इन्हीं 3 गुणों, संयम, धैर्य और मौन को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि मन की स्थिरता से जीता गया था। अर्जुन तब तक योद्धा नहीं बना जब तक उसने मौन होकर अपने भीतर के कृष्ण को नहीं सुना। यही अकेलेपन का रहस्य है। ये तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं के भीतर की दिव्यता से जोड़ता है। जो इस अवस्था को समझ लेता है वह किसी का मोहताज नहीं रहता।
वह चलता है तो समय उसके साथ चलता है, क्योंकि जिसने अकेले चलना सीख लिया वह जीवन के हर युद्ध को कृष्ण भाव से जीत लेता है। दुख हमेशा अस्थायी होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर पीड़ा के बाद प्रकाश आता है। पर वह प्रकाश सिर्फ उसी को दिखता है जिसने रात को पूरे साहस से सहा हो। अगर तुमने बिना टूटे दुख सहा है तो समझ लो अब ईश्वर तुम्हारे जीवन में नया अध्याय लिखने वाले हैं। वो अध्याय जो तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए प्रेरणा बनेगा जो आज अंधेरे में है। दोस्तों, किस्मत कोई बाहर लिखी हुई रेखा नहीं है। वो तुम्हारे भीतर धड़कती हुई शक्ति है। वो तुम्हारे विचारों से जन्म लेती है, तुम्हारे कर्मों से आकार लेती है और तुम्हारे विश्वास से चमकती है। जब तुम दर्द में भी मुस्कुराते हो, जब टूट कर भी ईश्वर पर भरोसा रखते हो, तब भाग्य झुककर तुम्हें प्रणाम करता है, क्योंकि किस्मत कभी हारने वालों की नहीं होती। वह तो उनके चरणों की धूल बनती है जो विश्वास नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, संयम रखता है, वही सच्चा ज्ञान और सफलता प्राप्त करता है। इस जीवन का रहस्य यही है। मित्रों, कभी अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब तुम्हारा मन दृढ़ होता है तो असंभव भी तुम्हारे आगे झुक जाता है। जो अपने भीतर के कृष्ण पर भरोसा रखता है, उसके लिए भाग्य कोई चुनौती नहीं, बल्कि भक्ति का प्रसाद बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का आना, टूटना, खाली हो जाना ये सब संयोग नहीं, ईश्वर के संकेत है। जब जीवन में सब बिखरता हुआ लगे तो समझो कुछ अद्भुत बनने वाला है। ईश्वर कभी बिना कारण कुछ नहीं लेते। वे तुम्हारे जीवन की पुरानी दीवारें गिराते हैं ताकि नई रोशनी भीतर आ सके। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, पर असल में नई शुरुआत का द्वार खुल चुका होता है। हर दर्द, हर विराम, हर अकेलापन एक आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया है। जैसे मिट्टी टूटती है तो उसमें से बीज फूटता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी कुछ दिव्य अंकुरित होता है। याद रखो, ईश्वर जब कुछ छीनते हैं तो तुम्हें खाली नहीं छोड़ते, बल्कि उस खालीपन में खुद को भर देते हैं। और जब वो स्वयं तुम्हारे भीतर बस जाते हैं तो फिर कोई कमी नहीं रह जाती। इसलिए गिरने से डरो मत। वो गिरना नहीं, उठने की तैयारी है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें ईश्वर से मिलाने का कारण बनेगा। दोस्तों, अगर आज तुम दुख में हो, अकेले हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो घबराना मत। बस शांत होकर कहो, हे कृष्ण तू मेरे साथ है, और फिर धीरे धीरे महसूस करना कैसे तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। क्योंकि जीवन का यही रहस्य है, तू अकेला रहना सीख। दुख में ही भाग्य चमकेगा। जब तक तुम टूटते नहीं, तुम खुद को पहचान नहीं सकते। जब तक तुम अकेले नहीं चलते, भगवान तुम्हारे साथ नहीं चलते। और जब तुम दुख को गले लगाते हो, तब भाग्य तुम्हारे चरणों में झुक जाता है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।